हाय एवरीवन। तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास में एक लिमिट के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है और साथ में सिग्मा भी है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। इसके अंदर अपन देखो बनाने वाले हैं कि इक्वल टू 1 to n तक जाना है। मतलब इसके अंदर टर्म बनाएंगे अपन, एक तो k अपॉन n का, एक बनाएंगे 1 अपॉन n का। बाद में k अपॉन n को देखो रिप्लेस करेंगे अपन किससे, x से, और 1 अपॉन n को रिप्लेस करेंगे dx से। देखो ये टर्म इसमें बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा k इक्वल टू 1 to जाना है n तक और n क्यूब। अब देखो अपॉन में हमारे पास में क्या है, n स्क्वायर। तो यहाँ से देखो n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा k स्क्वायर बाई n स्क्वायर, मतलब उसको लिख सकते हैं k अपॉन n होल स्क्वायर। देखो ऐसे यहाँ पे भी देखो ऑब्जर्व करें तो कॉमन क्या लेना चाहिए, n स्क्वायर। तो बनेगा 1 प्लस 3 और सेकेंड टर्म हो जाएगा k अपॉन n होल स्क्वायर। देखो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो बन रहा है। देखो कैसे, एक तो k अपॉन n बन गया, अब चाहिए 1 अपॉन n। देखो अगर आप ऑब्जर्व करो n स्क्वायर से देखो ये कैंसिल आउट होगा, 2 पावर 1 बचेगा। अब वो n भी देखो एक पावर कैंसिल कर देगा, मतलब देखो बन गया 1 अपॉन n। तो अब अपन इसको देखो रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, कि जो सिग्मा है उसको रिप्लेस किया जाता है किससे, इंटीग्रेशन से, और जो 1 अपॉन n है उसको लिखेंगे dx, और अपॉन में बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में सेकेंड टर्म बन गया 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब जो लिमिट की जहाँ तक बात है देखो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी k अपॉन n। यहाँ k की टर्म्स में है तो k की टर्म्स में कर लेते हैं। देखो 1 है, पहले 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन n। जब लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। फिर जब अपन सेकेंड पुट क्या करेंगे n, तो अपर लिमिट क्या बनेगी n अपॉन n, मीन्स कितना हो गया 1 का लिमिट कितना होता है 1। तो ये बन गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। अब देखो इसको अपन डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर टर्म्स में है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, पहले चाहे तो अपन देखो 3 कॉमन लेके लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन 3 आउटसाइड हो जाएगा, तो 0 to 1 ये बन गया dx, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे तो इसके अंदर अपन लोग यूज़ क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, बट पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन दोनों फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट आया। अब कांस्टेंट कितना है देखो 2/3। तो 2/3 को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर अपन को 2/3 अगर न्यूमरेटर में मिल जाए तो उसकी जगह अपन लोग ये वाला टर्म रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 बचेगा। अब अपन 2 अपॉन 3 की जगह रिप्लेस करने वाले हैं दोनों फैक्टर्स। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड जो हमारे पास दोनों फैक्टर्स हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब दोनों को क्या करते हैं सेपरेट, ताकि हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स के टर्म्स के अंदर। तो 0 to 1 देखो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो मतलब बनेगा 1 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर माइनस सेकेंड टर्म में देखो क्या बनेगा, ये वाला सेकेंड टर्म कैंसिल आउट हुआ तो बना कितना dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूले देखो tan इनवर्स के हैं तो यूज़ कर लेते हैं। तो 1 अपॉन 3, अब वो फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन है, अब ये किसका स्क्वायर है 1 अपॉन √3 का, तो 1 अपॉन ए मीन्स कितना हो गया 1 अपॉन √3। फिर आएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। अब देखो a कितना है 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3, और इसका जो लिमिट होगा वो कितना होगा 0 to 1। फिर माइनस ये डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास में है ही सी tan इनवर्स x के लिए, और लिमिट क्या हो गया 0 to 1। चलो लिमिट इसका सोल्व कर देते हैं। देखो ये √3 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, तो ये √3 हो गया। अब देखो लिमिट सोल्व करते हैं। तो देखो पहले क्या पुट करना पड़ेगा 1, अब ये 1 है, √3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया √3, और 10 में √3 कौन सा एंगल पे होता है π/3 पे। फिर अपन क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट 0, तो 0 पर तो कब होता है tan इनवर्स 0 पे ही होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। फिर माइनस देखो यहाँ भी क्या पुट करेंगे 1, तो 1 कब होगा π/4 पे, और फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको अब थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो √3 1 अपॉन 2, देखो इस √3 को अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं इससे, तो यहाँ क्या बचेगा π/√3 और माइनस π/4। अब आंसर तो अपना देखो इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन देखो अपन को गिवन फॉर्मेट में लेके आना है जो अपने पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन में देखो 4√3 + 3 भी है, और मेजोरिटी प्लस वाले, मतलब अपन प्लस में लेके आते हैं उसको। देखो पहले इसका देखो एलसीएम ले लेते हैं, और साथ में कॉमन क्या है देखो पाई,
तो पाई कॉमन लिया तो पाई/2 हुआ, तो एलसीएम कितना आएगा 4√3, तो 4 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस √3, बट माइनस में अपन को प्लस में चाहिए, तो चलो इसको करते हैं रैशनलाइज। तो 4 प्लस √3 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो क्या बना न्यूमरेटर के अंदर, पाई हमारे पास में है, ये फॉर्मूला बना क्या a प्लस बी और a माइनस बी, मीन्स कितना बनेगा 4 स्क्वायर 16 माइनस √3 स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा हमारे पास 16 माइनस 3, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 13। चलो यहाँ पे लिखेंगे इसको 13 अपॉन, और नीचे क्या बना देखो अपने पास में 4 2 जा 8, तो ये 8 हो जाएगा, और इस √3 को शायद अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्योंकि उस फॉर्मेट में अपना आंसर है, तो बन गया 4√3, और जब √3 कितना हो गया 3, तो देखो कितना आया 13 पाई अपॉन 8 एंड 4√3 + 3, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है।